बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक मेहनत और इसकी पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल हैं। मेहनत से मुराद वो जहनी या जिस्मानी काविश, कोशिश, जद्दोजहद ली जाती है डियर स्टूडेंट, जिसका मकसद जो है मादी मुआवजा हो, जिसका सिला मादी मुआवजा हो। ऐसा काम जो बग़ैर मादी मुआवजे के किया जाएगा, मादी सिले के किया जाएगा, वो मेहनत नहीं कहलाता। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में भी हम इसके नुकात को डिस्कस कर चुके, जिसमें कि मेहनत जो है इंसानी काविश को कहते हैं, इंसानी कोशिश है, जानवरों की नहीं होनी चाहिए। जहनी और जिस्मानी काविश है, जहनी भी होती है और जिस्मानी भी होती है। और दूसरा क्या है, तीसरा जो पॉइंट है वो है मादी मुआवजे के लिए होती है। डियर स्टूडेंट, पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल क्या हैं? मेहनत की कुव्वत पैदावार से मुराद मजदूरों की कारकर्दगी है, आउटपुट है, इस्तेदाद कार है। जब किसी एक मजदूर की इस्तेदाद कार का मवाजना दूसरे मजदूर के साथ किया जाता है तो दर्ज झेल अमूर मद्देनज़र रखते हैं, यानी कि दो मजदूरों की कारकर्दगी एक जैसी नहीं हो सकती। सलाहियत के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से नेचुरली तौर पर हर शख्स जो है दूसरे से मुख्तलिफ होता है। डियर स्टूडेंट, पहला जो नुक्ता है वो है काम की रफ्तार। जी डियर स्टूडेंट, अब दो तरह के मजदूर हैं, दो तरह के मेहनत करने वाले हैं। एक वो मजदूर है जो कम वक्त में ज़्यादा काम, ज़्यादा आउटपुट देता है, ज़्यादा काम मतलब 6 घंटे काम करता है और ज़्यादा पैदावार देता है। एक मजदूर 8 घंटे काम करता है और कम पैदावार देता है। तो डियर स्टूडेंट, पैदावारी इस्तेदाद जो है वो कम वक्त में ज़्यादा काम देने वाले की होगी। इसी तरह से खाम माल का इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट, खाम माल क्या होता है? अशिया तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल, जैसे कपड़ा तैयार करने के लिए धागा, धागा तैयार करने के लिए रुई, जूता तैयार करने के लिए, शूज़ तैयार करने के लिए लेदर, ये क्या है? खाम माल है। अब डियर स्टूडेंट, खाम माल को अब दो मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वो मेहनत करने वाला मजदूर है जो उसे प्रॉपर तरीके से एहतियात के साथ ख्याल करके, यानी कम खाम माल इस्तेमाल करके ज़्यादा अशिया बना लेता है। और दूसरा वो मजदूर है जो कि ज़्यादा वेस्ट करता है, ज़ाया करता है खाम माल को और कम चीज़ें तैयार करता है। तो आउटपुट जो है, पैदावारी सलाहियत किसकी ज़्यादा होगी? जो कि बेहतर तरीके से, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से, जो कम खाम माल में ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। इसी तरह से अशिया का म्यार है। दो मजदूर हैं डियर स्टूडेंट, दो किस्म की अशिया तैयार कर रहे हैं। एक आला म्यार की अशिया, एक ही इस्तेमाल की चीज़ें हैं, एक आला म्यार की है, एक घटिया म्यार की है। तो इस्तेदाद कार किसकी ज़्यादा होगी डियर स्टूडेंट? जो आला म्यार की अशिया, जो प्रोडक्टिव चीज़ें, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें तैयार कर रहा होगा, उसकी आउटपुट क्या होगी, उसकी पैदावारी सलाहियत क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरह से लागत पैदाइश है। डियर स्टूडेंट, दो लोग काम करते हैं, दो मुख्तलिफ मजदूर काम करते हैं एक चीज़ बनाने में, एक पे ज़्यादा लागत आती है, एक पे कम आती है, या एक ज़्यादा कॉस्ट में एक चीज़ तैयार करता है, एक कम कॉस्ट में तैयार करता है। तो जो कम कॉस्ट में तैयार कर रहा है मजदूर जो है, उसकी पैदावारी सलाहियत जो है, उसकी इस्तेदाद जो है वो क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से मजदूर की जिस्मानी सेहत इंतहाई अहमियत की आमिल है डियर स्टूडेंट, कि एक मजदूर है वो जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर सेहतमंद है, तवाना, तंदुरुस्त, एक्टिव, तो वो ज़्यादा, उसकी आउटपुट ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा काम कर जाएगा। एक मजदूर कुंज़ैन, काहिल है, सुस्त है, कामचोर है, वो ज़्यादा वक्त लगाएगा और कम क्या करेगा? काम देगा। डियर स्टूडेंट, बाज़ नस्लें जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करने वाली होती हैं। पैदाइशी तौर पर बाज़ नस्लें, आमतौर पर गाँव में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, वो क्योंकि नस्ल जो है, अब वो जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जिस्मानी मेहनत कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी जो आउटपुट है, उनकी जो इस्तेदाद है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है बानिस्बत उन मज़दूरों के जो शहरों में रहते हैं, जो ज़्यादा जिस्मानी तौर पर भी स्ट्रांग नहीं होते। इसके जो ना जहनी सलाहियत भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं कि कुछ मज़दूर जो हैं जहनी तौर पर जो ना एफिशिएंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, वो ज़्यादा आउटपुट देते हैं।
किन से? कुंद ज़हन से। इखलाक और आदात हैं डियर स्टूडेंट। जो लेबरर, जो मज़दूर बाइखलाक होगा, आदतें अच्छी होगी, यानी कि स्मोकिंग और दीगर यानी कि काम चोरी ये उसे नहीं आती होगी, मिलावट धोखाधड़ी, तो उसकी आउटपुट क्या होगी? ज़्यादा होगी उस मज़दूर की निस्बत जो कि बदअखलाक होगा, जिसकी आदत यानी कि स्मोकिंग करता होगा या दीगर यानी कि तरह की बीमारियों में मुब्तला होगा। डियर स्टूडेंट, काम के हालात हैं, काम के हालात भी मज़दूर की इस्तेदाद कार पर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जैसे कि अगर गर्मियों में मज़दूर को प्लेजेंट ठंडा माहौल दे दिया जाए, ठंडा पानी है, कूलर, एयर कूलर है या पंखा है कम अज़ कम, तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी बानिस्बत उस मज़दूर के जिसको ये सहूलतें मुयसर ना हो। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, सर्दियाँ हैं, अगर सर्दी से बचाव के लिए भी अगर आजिर जो है अपने मज़दूरों को एफ़र्ट्स करता है या कोशिशें करता है तो उनकी आउटपुट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी तरह से जो है डियर स्टूडेंट, काम के जो हालात हैं, काम के हालात मतलब जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो प्लेजेंट हैं। इसी तरह से काम के औकात हैं, एक मज़दूर जो है वो 6 घंटे काम करता है, एक मज़दूर जो है वो 10 घंटे काम करता है। डियर स्टूडेंट, जो 6 घंटे काम करेगा उसकी आउटपुट क्या होगी? ज़्यादा होगी बानिस्बत उस मज़दूर से जो ज़्यादा वक्त में कम काम करेगा और जो कम वक्त में वो ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। इसी तरह से तरक्की के मौके हैं, वो मज़दूर मेहनत करने वाला जिनको ये चांसेस हों आगे प्रमोशन के, तरक्की के, आगे बढ़ने के चांसेस हों, उनकी आउटपुट, उनकी पैदावारी सलाहियत क्या होगी? ज़्यादा होगी बानिस्बत उन मज़दूरों के जिनको ये चांसेस मुयसर ना हो, जिनको ये मौके मुयसर ना हो। वो यानी कि दिल लगा के फिर काम नहीं करेगा, उसकी यानी कि उसे जो है उसकी फिर आउटपुट क्या होगी डियर स्टूडेंट? कम होगी। इसी तरह से तालीम और तरबियत है डियर स्टूडेंट। एक शख्स मैट्रिक है और एक शख्स जो है मास्टर है। अब दोनों लेबर है, दो मेहनत करते हैं दोनों। अब जो मैट्रिक है उसकी जो अखराजात हैं क्योंकि कम है, एजुकेशन पे ख़र्च कम आया है, तो इसके साथ जो दूसरा है जो 16 साल जिसने तालीम हासिल की है उस पर जो ख़र्च है वो क्या होगा? ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा खर्च वाले की आउटपुट कम हो जाएगी, कम खर्च वाले की आउटपुट क्या हो जाएगी? वो ज़्यादा हो जाएगी। अखराजात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो तालीम और तरबियत के हवाले से अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट, वो मेहनत करने वाला मज़दूर जिसकी आला तालीम अच्छी तरबियत होगी उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी लो तरबियत होगी, जिसकी कम एजुकेशन होगी, उसकी जो आउटपुट है वो क्या होगी? कम होगी, या उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो कम होगी। मज़दूर मालिक ताल्लुकात, जी डियर स्टूडेंट, अक्सर उसमें जो है हालात, उसमें फैक्ट्रियों में अगर हालात साजगार हैं यानी कि मज़दूर मालिक के ताल्लुकात बेहतर हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, तो मज़दूर आउटपुट क्या करेंगे? ज़्यादा देंगे। अगर खुदा न खासा मज़दूर मालिक ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो स्ट्राइक्स होंगी, हड़तालें होंगी, जलसे जुलूस, तालाबंदियाँ, ये नौबत आएगी। इसकी वजह से मज़दूरों की जो पैदावारी सलाहियत है या मेहनत की जो पैदावारी सलाहियत है वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? कम हो जाएगी। मौसमी हालात, जी डियर स्टूडेंट, मौसम गर्मी और सर्दियाँ, अगर मौसमी हालात में फेवर, अगर देखें सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में हमेशा जो मज़दूर है या मेहनत करने वाला है उसकी आउटपुट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और प्लेजेंट मौसम जो होता है, खुशगवार मौसम जो होता है, उसमें सलाहियत जो है ना वो बढ़ जाती है। तकसीम कार, अगर किसी कारखाना, फैक्ट्री, किसी जगह में काम तकसीम कार के असूलों के मुताबिक हो रहा है, यानी कि एक वक्त में एक शख्स एक काम करता है, उसी वक्त में दूसरा शख्स दूसरा काम करता है, तीसरा काम करता है, यानी एक शख्स जो है रुई से धागा बनाता है, दूसरा धागे से कपड़ा बनाता है, तीसरा कपड़े से जो ना कपड़े को वो कर रहा है, कलर कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट ये तकसीम कार है, यानी कि हर बंदे को उसके मुताबिक वही काम दे दिया जाए, यानी कि इसे तकसीम कार कहते हैं, इसे तकसीम कार कहते हैं, इसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अगर इस असूल के तहत काम होता है तो आउटपुट क्या होगी? ज़्यादा होगी। पैदावारी सलाहियत क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस असूल से हटकर काम किया जाएगा तो फिर पैदावारी सलाहियत मुतासर होगी। उजरतों का म्यार डियर स्टूडेंट, उजरतों का म्यार
उजरतें ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा, पैदावारी सलाहियत ज़्यादा। उजरतें कम, मेहनत कम, इस्तेदाद कार कम, आउटपुट कम और पैदावारी सलाहियत कम। रोज़गार का आर्जी ये मुस्तकिल होना, जहाँ पे रोज़गार आर्जी है वहाँ की पैदावारी सलाहियत कम होगी बनिस्बत उस जगह के जहाँ पे मेहनत की जो रोज़गार की जो नौइयत है वो मुस्तकिल है। मुस्तकिल नौइयत वाले जो मज़दूर हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी आउटपुट जो है, उनकी पैदावारी सलाहियत वो क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। उजरतों का सर्फ करना, मेहनत करके आया मज़दूर, उजरत लेके आ गया। अब एक मज़दूर है, वो अपने बच्चों को खाना फराम करता है, दूध इस्तेमाल करता है, दूध लेकर देता है, फल फ्रूट्स दीगर चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें खुद भी इस्तेमाल करता है, अपने बच्चों को भी करता है, खुद भी हेल्थी रहता है और बच्चों को भी रहता है। इसकी इस्तेदाद कार ज़्यादा होगी बनिस्बत उस मज़दूर से जो अपना सारा पैसा जो है वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह पे लगा देता है। इसी तरह से दीगर आमलीन की नौइयत है। हम जानते हैं कि मेहनत के अलावा दीगर 3 आमलीन भी हैं, जिसमें ज़मीन, सरमाया और तंजीम। डियर स्टूडेंट, अगर एक बेकार ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, तो उस पर जितनी भी मेहनत करते रहें आउटपुट नहीं होगी। एक बेकार मशीन है, एक जंग आलूद पुरानी टूटी फूटी मशीन है, उस पर मज़दूर को ठहरा दे तो वो सरमाया भी बेकार है। इसी तरह से अगर एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइज़र, आजिर अगर वो एक्टिव नहीं है तब भी मेहनत वहाँ पे आउटपुट नहीं देगी। तो डियर स्टूडेंट, मेहनत की इस्तेदाद कार का इन्हिसार दीगर आमलीन पैदाइश पे भी है। अगर वो भी इफ़ेक्टिवली साथ देते हैं, प्रॉपर तरीके से साथ देंगे, प्रॉपर तरीके से यानी कि साथ होंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इस्तेदाद कार ज़्यादा हो जाएगी। ख़ानदान और नस्ल, डियर स्टूडेंट, मज़दूर की पैदावारी सलाहियत या मेहनत की पैदावारी सलाहियत पर ख़ानदान और नस्ल काफ़ी असरअंदाज होते हैं। बाज़ नस्लें, ख़ानदान, रेसेस मेहनती, जफाकश होते हैं। जैसे मैं मिसाल दिया करता हूँ, पहाड़ों में रहने वाले जो पठान लोग हैं, बड़े काम धूप सर्दी गर्मी जो भी हो वो बड़ा इफ़ेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोग वो ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनकी आउटपुट ज़्यादा होगी जिनके जो कि इस चीज़ को बेयर कर लेते हैं। यानी कि बाज़ नस्लें, बाज़ ख़ानदान मेहनत कश होते हैं, जफाकश होते हैं, उनकी पैदावारी सलाहियत नेचुरली तौर पर ही ज़्यादा होती है। सियासी हालात हैं डियर स्टूडेंट, अगर मुल्क में अमन व अमान है, ये आए रोज़ की जो इलेक्शन, हुकूमतें, बदलती हुई हुकूमतें इस तरह से तब्दील नहीं हो रही, तो फिर कारखानादार जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार में लगाते हैं, बिज़नेस करते हैं, कारखाना फैक्ट्रियाँ लगती हैं, जिससे मज़दूरों को उजरत मिलती है, मेहनत होती है, आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अगर सियासी हालात अबतर हों, अफरा तफरी हो, दहशत गर्दी हो, दीगर अवामिल, बेचैनी, गैर यकीनी सूरत हाल, ये वो अवामिल हैं जो मेहनत की इस्तेदाद कार को पस्त कर देते हैं या कम कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, मेहनत और उसकी पैदावारी इस्तेदाद। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।